टेस्ला इंडिया में आ तो गया, पर ये कितना प्रैक्टिकल है इंडिया पर्सपेक्टिव से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने सक्सेसफुल होंगे इंडिया में, उन्हें चार्ज कैसे करेंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी और हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। अगले कुछ मिनट्स में इन फैक्टर्स को डिटेल में जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस नहीं है और उनको पेट्रोल और डीजल सोर्सेज की तरह अवेलेबल बनाना होगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रैक्टिकल यूज हो पाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगती है उसे प्लान आउट करना होगा एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट विद अ रीजनेबल कॉस्ट दैट इज वायबल फॉर ऑल द कस्टमर्स। टेस्ला की बैटरी कैपेसिटी बहुत हाई है और उसे चार्ज करने के लिए एक हायर पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे ईवी कंपनीज इंडिया में आएंगी और बढ़ेंगी वैसे ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए जो लैंड चाहिए उसमें भी इश्यू आएगा और एक पूरा इकोसिस्टम सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D एंड टेस्टिंग, नेटवर्क ऑफ वेंडर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा। And to power India's electric dream, the government plans to set up a minimum skeleton network of 4,230 public charging stations in 53 cities with a million plus population, but even that is 1% of what is required to meet the needs of the targeted 30% of all vehicles by 2030. अब बात करते हैं कॉस्ट की। मॉडल 3 सेडान टेस्ला का पहला मॉडल होगा जो इंडिया में लॉन्च होगा और वो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट CBU रूट के थ्रू इंडिया में लाया जाएगा और वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा, कंप्लीटली बनी बनाई गाड़ी बाहर से इंपोर्ट होगी क्योंकि टेस्ला का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है और उस पर हायर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी जिससे कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। दिस विल मीन अ प्राइस डिफरेंस ऑफ ₹55 to 60 लाख at full cost and ₹35 to 40 lakh under the limited import route. मास सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2.5 टाइम्स ज्यादा महंगा है कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियों से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ओनरशिप कॉस्ट है, जिसके अंदर उसे खरीदने की कॉस्ट, चलाने की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इंडिया में अभी भी डिमांड बहुत कम है। अगर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करता है तो एक रिलायबल पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि इंडिया के कई पार्ट्स में पावर आउटेजेस और लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, especially rural India. Charging stations will increase electricity consumption, putting uneven pressure on electricity generation. और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है जो कि खुद एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और अगर उसका कंजम्पशन बढ़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। बैटरीज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2/3 कॉस्ट फॉर्म करते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की और अगर बैटरीज की कॉस्ट कम होती है तो ईवीज की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सबसे कॉमनली जो बैटरीज यूज होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो ई रिक्शाज में भी यूज होती हैं और वो इंपोर्ट होती हैं चाइना से और उनमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जिससे ईवीज की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। एज इंडियंस हमें वक्त लगता है कोई भी नए सिस्टम को हमारी लाइफ में अडॉप्ट करने में, वैसे ही पेट्रोल और डीजल से ईवी की तरफ शिफ्ट करने में भी काफी वक्त लगेगा और अभी तक इंडिया में रेट ऑफ अडॉप्शन काफी लो है विद जस्ट 3400 इलेक्ट्रिक कार्स and 1.52 electric two-wheelers selling in India in 2019-20. Presently, EVs account for less than 1% of sales in India. The transport sector is one of the biggest emitter of CO2 and hence it is very important to convert the sector to a green sector. We should hope कि Tesla India में futuristic technology cars ही न लाए बल्कि मिसिंग इकोसिस्टम भी बिल्ड करे जिससे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, प्रेजेंट स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कंज्यूमर्स को और ऑप्शंस मिले और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़े। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है गवर्नमेंट से और प्राइवेट प्लेयर्स से भी, जिससे कि बहुत से इश्यूज सॉल्व हों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी शॉर्टेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको सच में इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है देन प्लीज सपोर्ट अस through clicking that subscribe button and I'll see you in the next one. Until then, bye bye.